हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज की जो ये वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हिमाचल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट की चीज़ है। तो करंट की चीज़ क्या है कि देखो, हिमाचल गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जिसकी वजह से जो है वो जो फुटफॉल है टूरिज्म का, टूरिस्ट का, वो बढ़ चुका है। अब वो क्यों है, ये न्यूज़ में देखिए कि हिमाचल गवर्नमेंट का कहना है कि लगभग 1 करोड़ टूरिस्ट जो है वो विजिट कर चुके हैं स्टेट में इन द फर्स्ट 6 मंथ दिस ईयर, यानी कि पहले 6 महीने में ही लगभग 1 करोड़ टूरिस्ट जो है वो हिमाचल में आ चुके हैं। और मजे की बात यह है कि 1 करोड़ हिमाचल की भी पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हिमाचल की पॉपुलेशन से ज्यादा जो है वो टूरिज्म यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो ये जो है वो बहुत एक अच्छी बात भी है और एक नेगेटिव बात भी है। पॉजिटिव बात यह है कि हिमाचल की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। नेगेटिव बात यह हो सकती है कि अगर उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए तो ये हिमाचल की डिग्रेडेशन का भी जो है वो कारण बन सकता है, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड करता है हम लोगों पे और साथ में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पे, यानी कि गवर्नमेंट पे भी। तो गाइज, आगे अगर हम बात करेंगे क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है पूरे डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनकी बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पे बोला गया कि नंबर इज मोर देन द टूरिस्ट फुटफॉल इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड इन 2022, यानी कि 2022 से ये काफी ज्यादा है जब लगभग 86.42 लाख टूरिस्ट ने जो था वो स्टेट में विजिट करा था। और ये जो इंक्रीज इन टूरिस्ट फुटफॉल है टू द सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स एंड प्रमोशन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे इनिशिएटिव्स और जो हमने प्रमोशंस की हैं उसका ही नतीजा है कि हिमाचल में जो है वो टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ा है। उसके बाद गवर्नमेंट का कहना है कि रोड नेटवर्क और एयर कनेक्टिविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इसलिए भी टूरिज्म बढ़ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि एक्सपेंशन ऑफ कांगड़ा एयरपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, अंडरवे है। एंड द हेलीपोर्ट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ताकि बेटर एयर कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। अब बोला है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है 5 हेलीपोर्ट्स पे वो ऑलरेडी जो है वो शुरू हो चुका है और जो संजोली हेलीपोर्ट है वो जल्दी ही जो है वो फंक्शनेबल हो जाएगा टू इंश्योर बेटर कनेक्टिविटी टू शिमला, शिमला के लिए कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी हो जाए। आगे अगर हम बात करें तो देखो, टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि 89 लाख टूरिस्ट विजिट करे थे स्टेट में फर्स्ट हाफ ऑफ 2018, 99.57 लाख इन 2019 एंड 22 लाख इन 2020, 19.7 लाख इन 2021 एंड 86.42 लाख इन 2022। और अभी 2024 में जो है वो 1 करोड़ ये डाटा हो चुका है। Government has prioritized tourism development, recognizing its crucial role in the strengthening the state's economy. कि गवर्नमेंट जो है वो मेनली टूरिज्म डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज कर रही है ताकि जो है वो स्टेट इकोनॉमी में काफी अच्छा योगदान प्रदान करे। इसके लिए इन्होंने कहा, देखो कि हमने नई टूरिज्म डेस्टिनेशन को भी जो है वो डेवलप किया है, जैसे कि चंद्रताल है, ठीक है, काजा है, टांडी है लाहौल स्पीति की, ठीक है, एज वेल एज रक्षम, नाको, चांगो एंड खब ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो मेनली लाहौल स्पीति और किन्नौर को भी जो है वो अब ये एक्सपैंड कर रहे हैं टूरिज्म के लिए। तो ये जो है नई डेस्टिनेशंस बन रही हैं जो कि एक टूरिज्म की अट्रैक्शन का कारण जो है वो बन रही है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे आ रहे हैं। जो कैंपिंग करने वाले लोग हैं, सोलो ट्रेवलर्स हैं, या फिर ग्रुप्स हैं, या कंपनीज के लोग हैं, वो सारे वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो टूरिज्म है वो ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है। एडिशनली अगर हम बात करें तो एक स्काई वॉक ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। देखो, यहाँ पे स्काई वॉक ब्रिज आया, आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताओ स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पे बन रहा है हिमाचल में। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे बन रहा है, पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट जिसको बोलते हैं हसन वैली। अब देखो, ये हसन वैली भी न्यूज में आया। हसन वैली कहाँ पे, आपकी कुफरी के आसपास, नियर कुफरी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो यानी कि स्काई वॉक ब्रिज भी आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला, हसन वैली भी डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो यहाँ पे जो है अगर कई बार वैली का पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि स्काई वॉक ब्रिज कौन सी वैली में बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए हसन वैली। क्लियर। और अगर जगह पूछिए तो कुफरी, और डिस्ट्रिक्ट पूछिए तो डिस्ट्रिक्ट शिमला। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अगर हम चले, देखो यहाँ पे बोला गया हमारा जो एम है वो लगभग 5 करोड़ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना एनुअली इन द हिल स्टेट, कि लगभग 5 करोड़ टूरिस्ट जो है वो हिमाचल में एक साल में आने चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो काफी चीजें प्रमोट कर रही है, लाइक एडवेंचर टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, ठीक है, टू ऑफर विजिटर्स अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। तो ये सब चीजें करी। उसके 2024-25 के बजट में भी कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने आउटलाइन किया अपना विजन फॉर अ प्रोस्पेरस एंड सेल्फ रिलायंट हिमाचल ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर, कि अगले 10 साल में हिमाचल जो है वो प्रोस्पेरस स्टेट और सेल्फ रिलायंट स्टेट जो है वो बन जाएगा, विद अ की फोकस ऑन मेकिंग द स्टेट अ प्रीमियर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। की जो प्राइमरी जो हमारा गोल होगा वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट एक हिमाचल को एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी
हमें जो है वो टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट डिक्लेयर किया है थ्रू सब्सटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और वहाँ पे जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट भी चल रही है, कांगड़ा का टूरिज्म भी जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा एडिशनली वाटर टूरिज्म एक्टिविटीज को जो है वो शुरू किया गया है गोविंद सागर रिजर्वोयर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एंड अंदरौली इन उन्नाव। इन दो जगह में जो है वो वाटर टूरिज्म को बढ़ाया गया है, ठीक है, उस एक्टिविटीज को जो है वो ऐड किया गया है, स्टार्ट किया गया है, जिसकी वजह से भी टूरिज्म जो है वो यहाँ से भी इंक्रीज करेगा। उसके बाद इन अ बिड टू प्रमोट टूरिज्म इन द पोंग डैम एरिया द गवर्नमेंट प्लान्स टू बूस्ट हॉट एयर बैलूनिंग एक्टिविटीज, यानी कि हॉट एयर बैलूनिंग एक्टिविटीज भी यहाँ पे जो है वो शुरू की जाएगी, एम्ड एट बोस्टिंग द लोकल इकोनॉमी, ताकि जो वहाँ की लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, जो कि पूरे हिमाचल के लिए जो है वो हिमाचल की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान देंगे। क्लियर गाइस? तो ये थी हमारी आज की अपडेट हिमाचल की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लियर गाइस? वैसे ही अब हम मिलते हैं कुछ और वीडियो में कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।